बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के टॉपिक sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। साथ में फॉर्मेशन ऑफ इथीन और फॉर्मेशन ऑफ इथाइन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होती क्या है। हाइब्रिडाइजेशन ये वो प्रोसेस होता है जिसमें मुख्तलिफ एनर्जी, शेप और साइज़ वाले ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग of two or more orbitals of different energy, shape and size to form हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है कि जिसमें मुख्तलिफ एनर्जी, शेप और साइज़ वाले ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, वो कहलाते हैं क्या? इस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। इसकी पहले हमने टाइप जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन वो पढ़ ली थी प्रीवियस लेक्चर में। आज के हमारे इस लेक्चर में हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है उसको और sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक s और दो p ऑर्बिटल्स हैविंग अ डिफरेंट एनर्जी, शेप एंड साइज इंटरमिक्स होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 2s and 2p orbitals of different energy, shape and size to form 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, तो इसको हम कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन करती है तो ये हमेशा डबल बॉन्ड बनाती है, एक सिग्मा और एक क्या जी, पाई। और इसमें जो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो अरेंज करते हैं जी अपने आप को ट्राईएंगुलर पैटर्न में, ट्राईएंगुलर पैटर्न में। और उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का होता है और एक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है जी, दीज आर द इंफॉर्मेशंस अबाउट sp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर कार्बन एटम्स। कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें
तो ये बनती है 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। ये इसकी होगी है ग्राउंड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में इस कार्बन के पास क्या होगा 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। ये इसकी क्या होगी है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट जो है वो होगी, एक्साइटेड स्टेट। अच्छा भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में एक S और दो P जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। एक S और दो P के इंटरमिक्सिंग से तीन जो हैं वो आपके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, तो हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 33.33% जो है वो s करेक्ट होता है और 66.66% जो है वो p करेक्टर होता है। ठीक है, और इन सारे ऑर्बिटल्स की शेप जो है वो ऐसी रहेगी। और एक जो है वो ऑर्बिटल जो कि pz है यहाँ पे, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। तो कार्बन का हम बनाते हैं जी, ये आपके पास हो गया जी pz जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, और ये आपके पास हो गया जी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये भी sp2 हो गया, और ये भी आपके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। अब एक कार्बन का जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो दूसरी कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। एक कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरी कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जो है वो ओवरलैपिंग करेगा और बना देगा क्या, सिग्मा बॉन्ड। और जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं ये साइडवेज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना देंगे। अगर हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s1 बनती है, यानी कि हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है। तो हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है वो इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, sp2 s ओवरलैपिंग, और ये भी क्या हो जाएगी जी sp2 s ओवरलैपिंग, और ये भी क्या होगी sp2 s ओवरलैपिंग। बीच वाला जो है वो कार्बन है, दो बॉन्ड हो गए, एक सिग्मा और एक पाई, ये दो इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन ज्वाइंट हैं। तो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ इथीन अकॉर्डिंग टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग में हमने जो है वो इथीन की फॉर्मेशन जो है वो पढ़ ली है। ठीक हो गया। और उसके बाद ये अगली जो हमारी टाइप है वो है दी sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या है जी sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 1,2s and 1,2p orbitals to give two hybridized orbitals. Hybridized orbitals. ठीक है जी, एक 1s और एक 2p ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग से दो जो हैं वो बनते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इसको हम कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो कार्बन की ये इसकी होगी है ग्राउंड स्टेट और ये होगी है एक्साइटेड स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में एक s और एक p जो है वो आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। आपके पास बना sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी क्या है जी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और दो जो हैं वो ऑर्बिटल्स, एक 2py
और एक 2PZ ये अनहाइब्रिडाइज रहेगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में ये हिस्सा नहीं लेगा। इनकी शेप जो है वो ऐसी रहेगी। हर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में s करैक्टर जो है वो भी 50% होता है और p करैक्टर जो है वो भी 50% होता है। और कार्बन के केस में जब भी कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन करेगी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, यानी कि 1 सिग्मा और 2 पाई। और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये अरेंज होंगे इन अ लीनियर पैटर्न। बॉन्ड एंगल जो है वो रहेगा 180 डिग्री का और दो ऑर्बिटल्स pz और py ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। pz और py जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक हो गया। अब इनको ज़रा अरेंज कर लेते हैं कि आपके पास ये हो गया जी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये भी sp हो गया। ये आपके पास आ गया जी pz और ये आपके पास आ गया जी py। तो एक कार्बन का जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो दूसरी कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा और इस ओवरलैपिंग को हम कहेंगे sp ओवरलैपिंग। ठीक है। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड pz है वो pz के साथ पाई बॉन्ड बना लेगा, py जो है वो py के साथ y बॉन्ड बना लेगा। और उसके बाद ही हाइड्रोजन का एटम जो है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यहाँ पे sp s ओवरलैपिंग करेगा, यहाँ पे भी sp s ओवरलैपिंग होगी। बीच वाला जो है वो कार्बन था, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन अकॉर्डिंग टू sp हाइब्रिडाइजेशन। मॉलिक्यूल जो है इसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा और बॉन्ड एंगल जो है वो इसके दरमियान में होगा 180 का और स्ट्रक्चर क्या हो गया, लीनियर हो गया। तो आज के हमारे टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।